हे एवरीवन, मैं हूँ ज्योति स्नदर गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृति सैनन के ब्रांड हाइफन के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं ब्रांड ने, जिसमें से 2 प्रोडक्ट मेरे पास है। एक है उनकी ये बैरियर केयर क्रीम जो कि ऑयली स्किन के लिए है, और दूसरी है ऑल आई नीड सनस्क्रीन। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स को मैंने जिस दिन ये प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे उसी दिन ऑर्डर किया था, और मुझे 4 से 5 दिन के अंदर दोनों प्रोडक्ट्स मिल गए थे। मैंने इंस्टा पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन में अपडेट भी किया था। आई थिंक कि लगभग 1 महीने हो चुके हैं। और तो चलिए फटाफट से प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि प्रोडक्ट्स कैसे हैं, क्योंकि प्राइस पॉइंट इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। दोनों ही प्रोडक्ट्स अंडर ₹500 हैं। तो प्राइस पॉइंट देखते ही मतलब मुझे लगा कि यार ये प्रोडक्ट्स तो ऑर्डर करना बनता है, क्योंकि अगर अच्छे निकल गए तब तो मज़ा ही आ जाएगा। अंडर ₹500 काफ़ी सही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हैं ये प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इस बैरियर केयर क्रीम की। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं। एक तो ये है जो ऑयली स्किन के लिए है, और एक दूसरा आता है जो है ड्राई स्किन के लिए। आई हैव नॉट यूज दैट, तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती। प्राइस की बात करूं तो ये 449 रुपीज का आता है, जिसमें 100 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल जाते हैं। और अगर मैं पैकेजिंग की बात करूं तो आउटर पैकेजिंग दिखा दूं तो इस तरीके का ग्रीन बॉक्स आता है, जहां पे सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करी हुई है। और जो एक्चुअल क्रीम है वो इस तरीके की ग्लास बॉटल में आता है। मतलब पैकेजिंग जो इन्होंने दी है ये काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। ग्लास बॉटल है। जनरली इस प्राइस पॉइंट में आपको प्लास्टिक बॉटल्स ही मिलेंगी, ग्लास बॉटल्स नहीं मिलेंगी। तो पैकेजिंग इनकी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और आप इसको ओपन करोगे ना तो यहाँ से आप प्रेस करोगे, ये पंप वाला सिस्टम है, यहाँ से प्रेस करोगे तो यू कैन गेट द प्रोडक्ट आउट। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो यहाँ पे पैकेजिंग पे एंड जो ये आउटर पैकेजिंग है, यहाँ पे एकदम बड़े बड़े अक्षरों में मेंशन किया हुआ है कि इसमें सेरेमाइड्स है, पेप्टाइड्स है, स्क्वालेन है और ओटमील एक्सट्रैक्ट्स है। और मैं बता दूं आपको कि ये प्रोडक्ट्स करते क्या है स्किन के लिए, काफ़ी अच्छे होते हैं। सेरेमाइड्स बेसिकली कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करने का काम करते हैं, साथ ही साथ में स्किन के बैरियर को भी प्रोटेक्ट करने का, स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। उसके अलावा पेप्टाइड्स भी स्किन के बैरियर को प्रोटेक्ट करते हैं और स्किन को काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट करते हैं, उसे प्लम्प बनाने का काम करते हैं। उसके अलावा इसमें स्क्वालेन है जो कि स्किन को मॉइस्चराइज करता है, सूद करता है, नरिश करता है। और साथ ही साथ में इसमें ओटमील एक्सट्रैक्ट है जो कि अगेन स्किन को हाइड्रेट करता है, सूद करता है, नरिश करता है। तो बेसिकली ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये स्किन के बैरियर को स्ट्रेंथन करने का, स्किन को सूद नरिश करने का काम करते हैं। बट जो सेरेमाइड्स एंड पेप्टाइड्स का यूज करा गया, अगर हम इंग्रेडिएंट लिस्ट में देखें तो वो 9वें 10वें नंबर पे आते हैं। एंड इतना नीचे आते हैं तो आई डोंट थिंक कि इनफ परसेंटेज उनका यूज करा गया होगा कि स्किन को एक्चुअली में ये कोई बेनिफिट पहुंचा पाए। ऑल्सो इस मॉइस्चराइजर में फ्रेग्रेंस भी है, लेकिन ओवर पावरिंग नहीं है, बहुत ही ज्यादा माइल्ड है। मुझे मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में मतलब हल्की फुल्की फ्रेग्रेंस चलती है। जब बहुत ज्यादा हो जाती है ना तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, वो नहीं मुझे चलती। लेकिन इसमें बहुत ही माइल्ड सी है जो आई डोंट माइंड। अब अगर मैं इसके टेक्सचर कंसिस्टेंसी की बात करूं तो लेट मी शो यू। इसकी जेल क्रीम कंसिस्टेंसी है, एज यू कैन सी थिक सी है लेकिन जेल क्रीम कंसिस्टेंसी है। एंड द मोमेंट आप इसको मसाज करना स्टार्ट करोगे ना, ये आप कि स्किन में बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा। मेरी स्किन में तो ऐसा ही फील होता है कि इसको लगाओ तो ये स्किन में तुरंत से सिंक इन हो जाती है, और लगभग आधे 1 मिनट के बाद स्किन में पता भी नहीं चलती है कि मैंने कुछ लगाया हुआ है। एंड ये सेमी मैट फिनिश में सेटल होती है, कंप्लीटली मैट फिनिश नहीं देती, ना ही ड्यूई लुक देती है। ये सेमी मैट फिनिश में मेरी स्किन में सेटल होती है। मतलब अगर मैं इस वेदर में, जो गर्मी का ह्यूमिडिटी का वेदर चल रहा है, इस वेदर में बात करूं तो स्किन पे काफी अच्छा फील होता है। इसको अप्लाई करने के बाद स्किन ऑयली, हैवी, ग्रीसी नहीं फील होती है। सेमी मैट फिनिश में सेटल होता है तो स्किन ड्राई भी नहीं फील होती। स्किन को ये अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। तो ओवरऑल ये मुझे डिसेंट लगा। मतलब कह लो कि बुरा नहीं है या कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ये मुझे डिसेंट लगा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसमें जो सेरेमाइड्स, पेप्टाइड्स का यूज करा गया है ना, वो इंग्रेडिएंट लिस्ट में काफी नीचे है। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ उनसे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप
सिर्फ लाइक क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन, ये 4 स्टेप्स फॉलो करो और आप ऐसा सोच रहे हो कि इसमें सेरामाइड्स, पेप्टाइड्स हैं तो आपके स्किन को ये मॉइस्चराइजर जो है वो मॉइस्चराइजिंग के अलावा इन इंग्रेडिएंट्स के भी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो इसके अलावा कोई अच्छा हाइड्रेटिंग सिरम या टोनर, मतलब आपको आपके स्किन केयर स्टेप्स थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि एक्चुअली में क्या इसका बेनिफिट, मतलब क्या बेनिफिट मिलेंगे उन इंग्रेडिएंट्स का, आई डोंट नो। स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज तो कर रहा है, बट उसके अलावा अगर कोई ये इंग्रेडिएंट्स देख के ये खरीदना चाहता है इनके बेनिफिट्स के लिए, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट देम। तो आपको जो है आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, मतलब स्किन केयर रूटीन में थोड़े से स्टेप्स ऐड करने पड़ेंगे, एसेंस, सीरम ऐसे वाले। और अगर आप लाइक यू डोंट माइंड, यू जस्ट नीड अ मॉइस्चराइजर अंडर ₹500 जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर दे, तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। जैसा मैंने कहा कि इट्स नॉट अ बैड प्रोडक्ट, लेकिन कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी नहीं है, इट्स अ डिसेंट प्रोडक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं इस सनस्क्रीन के बारे में। तो ये है ऑल आई नीड सनस्क्रीन, जिसमें SPF 50 एंड PA 4x+ रेटिंग है। दैट मीन्स कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है, UVA एंड UVB दोनों रेस से स्किन को प्रोटेक्ट करेगी। इसकी प्राइस की बात करूं तो ये भी 449 रुपीज की आती है, जिसमें 50 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ब्रांड का क्लेम है कि एक वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन है और ये सनस्क्रीन फ्रेग्रेंस फ्री है, मतलब जहां तक मेरी जानकारी है ये सनस्क्रीन फ्रेग्रेंस फ्री है। इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि इस सनस्क्रीन में काकाडू प्लम, नाइसिनामाइड, कोजिक एसिड एंड सेरामाइड्स। काकाडू प्लम क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स देता है स्किन को। नाइसिनामाइड हम सबको पता है कि विटामिन B3 का एक्टिव फॉर्म होता है और डार्क स्पॉट्स, एक्ने पिंपल के मार्क्स को कम करने का काम करता है, एनलार्ज पोर्स को मिनिमाइज करने का काम करता है, सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। उसके अलावा कोजिक एसिड है, कोजिक एसिड भी हम सबको पता है कि पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को लाइटन करने का काम करता है। एंड सेरेमाइड्स है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया ही। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बट अगेन ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये काफी नीचे हैं इंग्रेडिएंट लिस्ट में, तो इनका एक्चुअल क्या बेनिफिट मिलेगा आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। खैर, हम सनस्क्रीन की बात करते हैं। सनस्क्रीन का जो मेन काम है स्किन को सन रे से प्रोटेक्ट करना, बाकी तो चीजें बाद में आती हैं कि डार्क स्पॉट्स को कम करना एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो तो बाद की बात हो गई। मेन काम है स्किन को सनरे से प्रोटेक्ट करना। तो ये जो सनस्क्रीन है ये एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है, मतलब इसमें केमिकल एंड फिजिकल दोनों फिल्टर्स का यूज करा गया, बट इसमें जो केमिकल फिल्टर्स का यूज करा गया है वो न्यू जनरेशन फिल्टर्स नहीं है। तो जो मतलब इसमें फिल्टर्स का कॉम्बिनेशन है वो कुछ बहुत अच्छा नहीं है, ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स का इसमें यूज करा गया है। और अब बात करूं अगर मैं इसके टेक्सचर कंसिस्टेंसी की, तो लेट मी शो यू। ये थिक सी सनस्क्रीन है एंड वेबसाइट पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि ये काफ़ी लाइट वेट है और स्किन में एकदम सिंक इन हो जाएगी एंड एवरीथिंग, बट ये बहुत ही ज़्यादा थिक सनस्क्रीन है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसको स्किन में ब्लेंड करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ही मुश्किल होती है इसको स्किन में ब्लेंड करने में, और ब्लेंड करने के कुछ देर तक स्किन पे मेरे स्लाइट वाइट कास्ट भी देती है। अब अगर मैं फिनिश की बात करूं तो एक होता है ड्यूई फिनिश, ठीक है, तो ये मेरी स्किन में ड्यूई फिनिश नहीं देती, ये मेरी स्किन को लगाने के कुछ देर बाद बहुत ही ज़्यादा ऑयली एंड ग्रीसी करती है और मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है एंड सनस्क्रीन लिटरली पसीने के साथ ना निकलने लगती है, वाइट वाइट वो रेसिड्यू पसीने में मिलकर निकलने लगता है, मतलब दिखाई पड़ता है। और उसके अलावा मेरे फेशियल हेयर में ये सनस्क्रीन फंस जाती है, मतलब यू कैन सी द रेसिड्यू ऑफ सनस्क्रीन फेशियल हेयर में अटका हुआ। तो ये सनस्क्रीन मुझे मेरी ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। मतलब मैंने ये सोचा था कि काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन होगी, बट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और वेबसाइट पे जैसे इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया ना सनस्क्रीन का, उससे ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है कि ये सनस्क्रीन सिर्फ ड्राई स्किन के लिए बनी है। डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये सनस्क्रीन ऑयली स्किन के लिए भी बनी है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था इसको अप्लाई करते हुए, आप पूरा देख सकते हो इसका फिनिश वगैरह कैसा आता है। इसको अगर आपने नहीं देखा है वो शॉर्ट वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये सनस्क्रीन मतलब आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट सनस्क्रीन्स जो मैंने यूज़ करी है अभी तक, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आई टोटली रिग्रेटेड बाइंग दिस वन। बट एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जब मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था इस सनस्क्रीन के बारे में, तो ब्रांड रीच्ड आउट टू मी आस्किंग कि क्या मतलब प्रॉब्लम्स थी या क्या कॉन्स लगे मुझे सनस्क्रीन के।
एंड मतलब उन्होंने मेरा फीडबैक लिया इन अ पॉजिटिव वे, तो मे बी अदर कस्टमर्स का भी उन्होंने फीडबैक लिया हो और फ्यूचर में वो इसे रिफॉर्मुलेट करके और अच्छे से इंट्रोड्यूस करें, आई डोंट नो। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मेरा फीडबैक लिया था, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो इसको रिफॉर्मुलेट करेंगे और आगे एक अच्छा फॉर्मुलेशन इसका प्रोवाइड करेंगे। बट फिलहाल के लिए मुझे सनस्क्रीन बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। मुझे पता नहीं, ड्राई स्किन को अगर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो शायद ये आपके लिए काम कर जाए, मे बी एंड इन विंटर, बट समर में, मॉनसून में तो मैं किसी भी स्किन टाइप को ये सनस्क्रीन यूज करने का सजेशन नहीं दूंगी। ऑल्सो लेट मी टेल यू कि ये जो ब्रांड के प्रोडक्ट हैं ये वीगन है, क्रुएलिटी फ्री है, SLS फ्री है, पैराबेन फ्री है एंड अल्कोहल फ्री है। सो ये था मेरा रिव्यू कृति सैनन के ब्रांड हाइफन के प्रोडक्ट्स का। जब मैंने देखा था ना तो मुझे लगा था कि यार इतने अफोर्डेबल रेंज में प्रोडक्ट्स हैं। इनका आई थिंक एक ही प्रोडक्ट है जो 500 के ऊपर है, बाकी तीनों प्रोडक्ट्स 500 के अंदर है। और मुझे लग रहा था कि अगर अच्छे निकल गए ना तो यार क्या सही हो जाएगा ना कि 500 के अंडर हमें अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। बट मज़ा नहीं आया। सनस्क्रीन तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी एंड ये इट्स ओके प्रोडक्ट। अगर 500 के अंदर मैंने इससे बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें, अगर आप सेरामाइड्स वगैरह की वजह से इसको लेना चाहते हो तो इससे बेटर ऑप्शन है द डर्माको का 4% सेरामाइड कॉम्प्लेक्स फेस क्रीम, जिसकी मैंने बॉटल्स एंड बॉटल्स फिनिश करी है एंड मैंने बहुत बार उसको रेकमेंड भी किया है। वो एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है अंडर ₹500, जिसमें 4% ऑफ सेरामाइड कॉम्प्लेक्स का यूज करेंगे। एक्चुअली आपको आपके स्किन में डिफरेंस दिखेगा उसको आप यूज करोगे तो फिलहाल तो हम इसकी बातें कर रहे थे। तो ये था रिव्यू, और अगर आपने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगे, अच्छे बुरे जो भी लगे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड चीयर्स।